सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये कब मनाया? तो आंसर होगा 17 मई को। एक्चुअली में ये पहले दो अलग अलग दिन हुआ करते थे, विश्व दूरसंचार समाज दिवस और विश्व सूचना समाज दिवस। फिर ये बात है 2006 की, इन दोनों को मिला करके एक दिन बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। ये याद रखना, हम हर साल 17 मई को मनाते हैं। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करना। बात करें इस बार की थीम क्या है? इनेबलिंग द लीस्ट डेवलपमेंट नेशंस थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। और बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, इसकी स्थापना होती है 17 मई 1865 और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। मैं आपको मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हर बार रिवाइज कराता हूं, आज भी रिवाइज कराऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं आप खुद से कोशिश करें सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखने की। आगे चल करके मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, पहले आप ट्राई करो, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित जो ये तुंगनाथ मंदिर है, ये न केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है, बल्कि 5 पंच केदार मंदिरों में से भी सबसे ऊंचा है ये। और अभी हाल ही में इसे एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया। माना जाता है कि ये जो मंदिर है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसे वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है और ये भगवान शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। हमने कहा यह मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचा शिवालय है। अच्छा, बात यहाँ पे उत्तराखंड की है। उत्तराखंड को हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में आपको बताता हूं, जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में है। यहीं पे आपको विट्ठल मंदिर भी मिलेगा और एक पापनाश मंदिर भी पूछा जाता है, कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु के मदुरै में। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है और रंगनाथ स्वामी मंदिर भी। जबकि बृहदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। अच्छा, वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर है? यह आंध्र प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर ये आपको गुजरात में मिलेगा। बद्रीनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में हो गया। केदारनाथ मंदिर ये हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, ये उत्तराखंड में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। अच्छा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये आपको मिलेगा केरल में। महाबोधि मंदिर बिहार में है और कामाख्या देवी मंदिर ये मिलेगा असम में और रामप्पा मंदिर मिलेगा तेलंगाना में, जिसे अभी भारत की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। श्री मुक्तिनाथ मंदिर ये कहां पर है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे बिपिन रावत जी के सम्मान में एक घंटी लगाई गई थी जब हमने पढ़ा था इसे। मुक्तिनाथ मंदिर बताओ कहाँ है? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर मनोज कुमार ने। तो बुक का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन और इसे लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार ने। डॉक्टर मनोज कुमार जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो इस बुक में वर्ष 1988 से 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 1996 के निर्णय शामिल किए गए हैं। बाकी कस्तूरी रे, इन्होंने अभी राष्ट्रपति जी के ऊपर बुक लिखी है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक लिखी और शशि शेखर वेम्पाती कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम की बुक लिखी है। तो ये भी ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो नेशनल डेंगू डे, ये डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं हम हर साल 16 मई को। अच्छा, डेंगू ये एडीज एजिप्टीज मादा मच्छर के काटने से होता है। अगर मैं पूछूं मलेरिया, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम परजीवी होगा तो, क्योंकि वही मलेरिया का मुख्य कारण है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर तो एक वेक्टर का काम करती है
हमारे शरीर तक लाने का काम, ऐसा समझो। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं और वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे 16 मई को हमने सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया और 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे भी मनाया। अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ एग्री टूरिज्म किसे कहा जाता है इन इंडिया, तो आंसर होगा पांडुरंग तावड़े को। अब मैंने आपको कहा था कि मई के इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराऊंगा, तो चलो करते हैं। 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया। अब देखो, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सारे डेज में हिंदी में बोलूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं सारे डेज इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। फिर 2 मई को हमने विश्व ट्यूना दिवस मनाया। 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस भी होता है, जो कि मई के पहले मंगलवार को है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये साल में 2 बार होता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, तो इस बार 13 मई और 14 अक्टूबर को मना रहे हैं। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए। अभी मई 2023 में एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब ये कहाँ पे बनाया गया, तो आंसर होगा पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, और यहीं पर एशिया की पहली सब सी रिसर्च लैब बनाई गई है। इस लेबोरेटरी का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर यूं कहूं कि यहां पर होगा क्या, तो यहां पर वैश्विक तेल और गैस उद्योग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। आप कह सकते हो ट्रेनिंग सेंटर की तरह से काम में लिया जाएगा, या ट्रेनिंग सेंटर की तरह ये काम करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहाँ बना, पटना बिहार में। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली ट्रेन ये चलाई है चाइना ने। समलैंगिक विवाह को लीगल करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना था, ताइवान बना था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो लम्हेटा गांव है वहां पे। और विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना, केरल में। और दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई, बीजेपी। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना, केरल। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, शिलोंग में। और देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, केरल का कोल्लम जिला। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो आंसर होगा लाओस। तो लाओस ये आसियान का सदस्य देश है, और इस बार ये आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा, और ये तीसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। और इसका विषय यानी कि थीम भी है क्वालिटी एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान। आप जानते ही हो 2023 में आसियान समिट कहाँ पे हुई, इंडोनेशिया में, जिसकी थीम थी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। अच्छा, आसियान की बात करें, आसियान ये दक्षिण पूर्व एशियाई 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। वैसे अभी इसमें 11वां सदस्य देश कौन सा बन गया है, ये मेरा प्रश्न आपसे होगा। स्थापना इसकी होती है 1967 में। फुल फॉर्म क्या हो गई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी इंडोनेशिया के साथ में हमने कौन सा एक्सरसाइज किया, इंडोनेशिया के बॉटम में किया था, याद है, बताओ आप। हिंट मैं आपको दे देता हूं, या यूं कहूं कि ऑप्शन दे दूं तो आसान बनाता हूं आपका प्रश्न। गरुड़ शक्ति किया था, या समुद्र शक्ति किया था, या उदय शक्ति किया था, या कोंकण शक्ति किया था। चलो बताओ, क्या भारत इसका मेंबर है, तो आंसर होगा नहीं है। वैसे इसके अभी 11वां मेंबर बना है तिमोर लेस्ते। बाकी 10 कौन से हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इस बार इसकी कौन सी समिट हुई, 42 नंबर की। आपको याद है अभी आसियान भारत समुद्री अभ्यास हुआ था सिंगापुर में, और इसी साल 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हुआ था कुआलालंपुर में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए हाल ही में किसने मेरी लाइफ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया,
तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने। तो भूपेंद्र यादव ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं और अभी इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये मेरी लाइफ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आपको बता दूं, मिशन लाइफ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में की थी और सरल कार्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो अगर एक लाइन में बोलूं तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है व्यक्तियों और समुदायों के लिए प्रगति ट्रैकिंग में क्रांति लाना। और ये जो जन अभियान है ये 5 जून 2023 को यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाप्त हो जाएगा। आपको याद है अभी अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक क्लिनिक नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने महिला सुरक्षा के लिए भरोसा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था असम में। हमारे जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, अभी उन्होंने साथी पोर्टल लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य क्या है, जो बीज की क्वालिटी हो गई या उसके उत्पादन से संबंधित चुनौतियों को खत्म करना इसका उद्देश्य है। और अश्नीर ग्रोवर ने बताओ किस नाम से एक क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया, क्रिक पे। झरनी योजना पोर्टल को लॉन्च किया था झारखंड ने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जिसका नाम है होमोकॉन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा देहरादून में। तो देहरादून में जो दून यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। ये राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है, होमोकॉन इसका नाम रहा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देखो, होम्योपैथी की बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के खोजकर्ता कौन थे, सैमुअल हैनीमैन। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंदा सोनेवाल हैं। आपको बताया 2022 में पहला होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ हुआ था, दुबई में। चलो आप मुझे ये बताओ कि इस साल दिसंबर में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा। और अभी 6वां हिंद महासागर सम्मेलन होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई गोवा में। और बताओ, मशीन कैन सी 2023 समिट हुई कहाँ पे, दुबई में। और अभी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद यानी कि पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज ये हुआ बर्लिन जर्मनी में, जिसकी अध्यक्षता जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है। इस साल क्वाड समिट कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। इस बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो इस बुक में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े सभी पहलू और अपने अनुभवों को शेयर किया है, लिखा है। और बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड। इनकी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं जैसे कि द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, नोट्स फ्रॉम द हिमालयाज, एंग्री रिवर और भी कई सारी हैं। आपको याद है नारायण वाघुल, इन्होंने रिफ्लेक्शन नाम की बुक लिखी थी जिसको हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया। अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी। और बोरिया मजूमदार सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम से बुक लिखी है सचिन तेंदुलकर के ऊपर। तो ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा भारत। तो भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 18 और 19 मई को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 के 41वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसकी थीम रखी गई है एक सतत भविष्य में प्रवेश। और ये सम्मेलन भारत को पेट्रोकेमिकल हब के रूप में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। आप जानते हो पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर होगा 20%। अभी हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर करना। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, अभी किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष बनाया, रवनीत कौर। फिर आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया, 16 मई को। फिर आपसे पूछा अभी जम्मू कश्मीर की डल झील में पहली बार
मछली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई, नाम बताओ। मगरमच्छगर। फिर आपसे पूछा अभी 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए, तो आंसर होगा पासंग दावा शेरपा। अच्छा, यहीं पे एक और आपका प्रश्न बनता है, ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो बताएं कि अभी रिकॉर्ड 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं बाकी कि दंड यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, उड़ीसा में। फिर बताओ डूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, विराट कोहली। फिर बताओ बाकू में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, 4। फिर बताओ एरडाई ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में, प्रतिमा मूर्ति। फिर बताओ किस देश के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई, अभी पुर्तगाल। और बताओ अभी एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल और IPL में शतक बनाने वाले इतिहास के एकमात्र क्रिकेटर बन गए शुभमन गिल। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने, तो आंसर होगा SS दुबे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।